नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर जो है हम महागीता अष्टावक्र महागीता के ऊपर बोल रहे हैं और उस सूत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 12वां सूत्र है जहाँ पर अष्टावक्र आत्मा के स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं। आत्मा मतलब एनर्जी। तो अष्टावक्र बोल रहे हैं कि तू आत्मा है, तू साक्षी है, तू जो है इस संसार में तो एक संसारिक बन के जो जीवन जी रहा है वो भ्रम के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, सूत्र को दोबारा से हम समझ लेते हैं। तू आत्मा है, तू बोध है, तू निराकार है, तू काम रहित है। यहाँ पर एक शब्द यूज करा गया है, तू अकेला है। तो अकेले को तो हम छोड़ देते हैं, वो शब्द शायद ऐसे ही लिख दिया गया होगा। तू निराकार है, तू काम रहित है, तू चैतन्य है सदा से। भ्रम के कारण तुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू शरीर है और तू बंधन में है। इसे समझना, भ्रम कहां से पैदा होता है, भ्रम कैसे पैदा हो जाता है, कैसे हम मान लेते हैं कि हम शरीर हैं। चेतना का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। आत्मा चेतना मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का स्वभाव है। जब ऊर्जा पदार्थ में कन्वर्ट होती है, जब ऊर्जा पदार्थ में कन्वर्ट होती है तो ऊर्जा अपने आप को पदार्थ ही समझ लेती है। ऊर्जा समझ लेती है, ये तुम्हें मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऊर्जा की अपनी समझ कुछ नहीं होती। तो ऊर्जा जो है अपने आप को पदार्थ ही समझ लेती है और वहां पदार्थ जैसे ही बनता है तो वहां एक मैं बनता है। वहां से मन की यात्रा चालू होती है और इसी यात्रा को चलते 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 आगे जाकर जब आदमी का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, तो ये मनुष्य जन्म ही फिर वापस उस ऊर्जा में मिलने लगता है। ये जो बोध जो है हमारे पास, ये अवेयरनेस जो है, छोटा सा जो बोध है, यही हकीकत में आत्मा है। इसी को हमें विकसित करना है, इसी को अर्जित करना है और यही बढ़ते बढ़ते परमात्मा रूप ले लेता है। तो भ्रम के कारण, धोखे के कारण तूने अपने आप को शरीर माना हुआ है। तू शरीर नहीं है। शरीर 5 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। फिर वो 5 पदार्थ कौन से हैं और वो 5 पदार्थ किससे मिलके बने? वो 5 पदार्थ जो हैं वो ऊर्जा के कारण, ऊर्जा ही पदार्थ का रूप लेती है। समझ रहे हैं? ऊर्जा ही पदार्थ का रूप लेती है और वही रूप जो है जब उनको जोड़ा जाता है तो वो जो है एक वस्तु का रूप ले लेती है। पांचों चीजें वस्तु हैं, ठीक है। हवा भी जो है वो भी उन चीजों को मिलाने के बाद जो है पत्थर का या किसी भी चीज का निर्माण होता है और वहां से यात्रा चलती है और यात्रा चलते 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 मनुष्य में, जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है 84 लाख जन्म। तो ये इतनी ज्यादा गहरी बेहोशी होती है। मैं बोध हूं, इस बात को जानकर तो इससे मुक्त हो सकता है। मैं बोध हूं, इसको जानकर तू मुक्त हो सकता है। तो जब तुम ये जानोगे कि मैं बोध हूं, और वो कैसे जानोगे? सीधे सीधे जानना थोड़ा मुश्किल है, फिर कैसे जान सकते हैं? जब भी तुम क्रोध करो, क्रोध उठे और तुम्हें क्रोध करना ही पड़े, उस क्रोध के बाद एक शांति पैदा होती है। उस शांति के बाद ही पछतावा आता है। तुम उस शांति में ठहर जाओ। जब उस शांति में तुम ठहर जाओगे तो पहली बार तुम्हें पता लगेगा कि तुम ना तो क्रोध थे, ना तुम पछतावा थे। तुम सिर्फ शांत हो और जैसे जैसे तुम शांत होगे वैसे वैसे तुम्हें एक होश आएगा और तुम्हें महसूस होगा कि तुम ऊर्जा हो, शरीर नहीं। शरीर होते हुए भी तुम्हें ऐसा बोध होगा कि तुम शरीर नहीं हो। कई बार साधक साधना करता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं वो जमीन से ऊपर उठ गया हूं, मेरा शरीर उड़ गया है। और कई बार साधक को लगता है कि मैं गहरे ध्यान में हूं, शरीर बाहर घूम रहा है। अब भौतिक शरीर तो बाहर नहीं घूम सकता हवा में। तो यहां ये पता लगता है कि एक ऊर्जा का भी शरीर है, ऊर्जा का भी एक आकार है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
मगर भ्रम के कारण, और भ्रम पैदा होता है, जो मन है वही भ्रम है, भ्रम कहीं और नहीं, जो मन है वही भ्रम है, वही धोखा है, वही गलतफहमी है। उस गलतफहमी को तू बोध से हटा सकता है। तो ये सूत्र सीधा सा सरल है। आत्मा का स्वभाव निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, काम रहित है, कामना रहित है, चैतन्य है। चैतन्य मतलब भी अवेयरनेस होता है, ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके से इस सूत्र को समझेंगे, और इस सूत्र के बाद जो हम दूसरे सूत्र को समझेंगे, वो सूत्र भी बड़ा कीमती है। ये सिर्फ स्वभाव बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। अष्टावक्र सिर्फ स्वभाव बता रहे हैं, स्वभाव जानने की जरूरत नहीं है। जब आप बोधपूर्ण होगे तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। अब बोधपूर्ण कैसे होना है, ये बात महत्वपूर्ण है कि बोधपूर्ण कैसे होना है। तो बोधपूर्ण, जैसे मैंने तुम्हें बताया, चुपचाप बैठ जाओ एकदम। बहुत सारी अनगिनत विधियां हैं बोधपूर्ण होने के लिए। बैठ जाओ, कुछ सेकंड के लिए सांस रोक लो, तो तुम्हारे को बोध होगा कि तुम हो। सांस जब रोक लोगे तो शरीर तड़फेगा, उससे पहले मन तड़फेगा। मन तड़फेगा, फिर शरीर तड़फेगा। और जब तुम सांस रोक के ही बैठ जाओगे तो तुम देखोगे, तुम मन को भी देखोगे, शरीर को भी देखोगे। और ये देखने वाला जो है, यही बोध है। इसे देखने का कोई उपाय नहीं। आत्मा सभी को देख सकती है, आत्मा को देखने का कोई उपाय नहीं होता। अब कुछ लोग कहते हैं हमने तो आत्मा देखी है, वो सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।